सादतमंदी है उनकी। वैसे भी नुसरत मियाँ के खून में सफेद होने का वस्फ ही नहीं। जमाना बदल जाए लेकिन वो नहीं बदल सकते। तुम भी वैसे भले घर के लगते हो। कौन कौन है घर में? वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब्बा गांव में इमाम मस्जिद थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मी जाके तुम्हारी? नहीं, वो अम्मी को अभी काफी तकलीफ है। आप लोग परेशान मत होइएगा, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस दवा वक्त पे देते रहिए उन्हें, और अगर तकलीफ बढ़ जाए तो डिस्पेंसरी से किसी को घर बुलवा के इंजेक्शन लगवाना। अरे बेटा, वो चाय चीनी में डाल रही हो, चीनी चाय में डाल रही हो? 5 चम्मच है खैर से। अम्मा भी यही कहा करती थी, चीनी में चाय वाली बात। दरअसल बचपन से मुझे चाय पसंद नहीं थी, तो जब पीना पड़ती थी तो उसे मीठा शरबत बना दिया जाता था ताकि मैं पी लूँ। अब आदत हो गई, जब तक चाय की मिठास से होंठ ना चिपके मज़ा ही नहीं आता। अम्मा होती ना तुम्हें खूंटे से टांग देती। घर क्यों नहीं बसाया अब तक? अकेले रहना अजीब सा नहीं लगता? पहले घर बना लूँ फिर इंशाल्लाह बसा भी लूँगा। मुझे इजाजत दीजिए, सर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे रुकते तो तुम्हें मैं अपने बेटे मुहिउद्दीन से मिलाती। इंशाल्लाह अगली बार सही। अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो, जीते रहो। अच्छा लड़का था। और चीनी तो देख कितनी डाल के। अच्छा मुझे तो चाय दे। कोमल, कोमल, सब्जी में क्या है आज? पता नहीं भाभी। अरबी और बैंगन। देखना भोला फिर से शोर मचाना शुरू कर देगा। एक काम करती हूँ, बेसन की रोटी बना लेती हूँ उसके साथ, तुम खाओगी? कोई आया था? कौन आया था? कब देख के पूछा? हमेशा मेहमान के आने पे निकलते हैं ना। अरे हाँ भाभी, आपको पता है आज कौन आया था? कौन? वो जो अब्बा के साथ होते हैं ना। अरे वही जो अम्मी को लेकर हॉस्पिटल भी गए थे, वो आए थे आज। हाँ, आपको पता है उन्होंने चाय में 5 चम्मच चीनी ली। और मजे की बात तो ये है कि वो कह रहे थे जब तक चाय की मिठास से होंठ चिपक ना जाए तब तक चाय पीने का मजा ही नहीं आता। अजीब बात है। भाभी, आपको क्या आवाज चुप क्यों कर गई? कुछ नहीं, मुझे अचानक से याद आया कि भोले को दवाई देनी थी। खाली खाली अखियों में यादें फिर आवे। बस 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 बस, क्या कर रही हो? किसी भी चीज की इतनी ज्यादती अच्छी नहीं होती है। ओहो, क्या कौन रहा है? जिसकी अपनी फितरत में शिद्दत पसंद है। फिक्र मत करो, नहीं होती जाती। वैसे भी मेरी जिंदगी में सिर्फ चीजों की कमी है, खुसूसन मिठास की। साहिर, और बातों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में एक चीज की कमी कभी नहीं। मेरी मोहब्बत। उसी वजह से तो मिठास की कमी का शिकार हूं मैं। हमारी मोहब्बत भी तुम्हारी तरह शदीद कड़वी है। क्या कहते हैं मोहब्बत की तासीर बहुत ठंडी होती है, छाँव जैसे। तो तुम्हारी मोहब्बत ऐसी क्यों है? मैं करीब आता हूँ तो झुलसने लगता हूँ।
मैंने कई बार तुम्हें फ़ोन भी किया था। कुछ मसला हो गया था इसलिए मैं आ नहीं सका। किसी और डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा मुझे उसे। अबे यार, और किसी के पास क्यों? एक अरसे से तुम्हारे साथ ताउन कर रहा हूं। देखो नुसरत जमान, ये एक पेचीदा मसला है और नए नए लोगों को मत आजमाओ। हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता, समझे? समझता हूँ, तुम दोस्त हो, इसीलिए हमेशा तुम्ही से काम करवाया है। बस रूटीन का चेकअप था इसलिए लेके जाना पड़ा। एक आध दिन तक लेके आता हूँ तुम्हारे पास। मुझे लगता है एक हैवी डोज की बहुत सख्त जरूरत है उसे, वरना मुश्किल हो जाएगी। ठीक, ले आना। ओके। सर, डिलीवरी हो गई? जी सर, वही करवा के आया। अच्छा। घर के बखेड़े हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आओ आओ। भतीजा भी औलाद ही की तरह होता है, और वो भी बिन बाप के मासूम बच्चा। उसकी इलाज की जिम्मेदारी भी कई सालों से मुझ पे ही है। बड़ी परेशानी रहती है, उसी के लिए डॉक्टर से फोन पे बात कर रहा था। जी। कैसे आना हुआ? अम्मी, देखें तो सही, आपसे मिलने के लिए कौन आया है? अरे, इसको क्यों ले आई हो साथ तुम अपने? से क्यों लाई हो? माँ की जान की दुश्मन, शरीकों की सगी। नहीं नहीं अम्मी, वो भोले भैया देखे ना आपसे कितने प्यार से मिलने के लिए आए हैं, इतने फिक्रमंद हो रहे थे आपके लिए। हाँ, फिक्र तो हो रही होगी कि बची कैसे। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। भोले भैया ने ना आपसे माफी मांगनी थी। देखे तो सही। माफी दे दो, माफ कर दो। शर्मिंदा से मारा है, गलती हूँ। सब तितर हो गया। वो गलती से मारा है, मैं ना शर्मिंदा हूँ। सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला। प्लीज कोमल, मैं तुम्हें कह ही देती हूँ, इसे कहो कि यहाँ से फौरन चला जाए। मुझे इससे खौफ आ रहा है। इसकी आंखों से टपकता हुआ खून तो देखो। अम्मी, क्या कह रही हैं आप ये? कोई खून नहीं, झूठी। इसकी आंखों में जुनूनी कातलों जैसी वहशत है। सको चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। कोई बात नहीं, एक दफा फिर मांगे माफी। शाला दीवाना लगी। मम्मी, भोले भैया। जुगी बाद रवि। अम्मी, ये क्या बात हुई भला? वो इतने प्यार से आपसे मिलने के लिए आए थे, आपसे माफी मांगने के लिए, और आपने बुरा भला कह के भगा दिया। मैं बाज आई असों के प्यार से, मुझसे तो ये भागा ही रहे।
ये देख जरा, क्या ये देख, मेरे हाथों पे कुछ नजर आ रहा है। क्या देखना। हूँ, दवाई खा। क्या हुआ है? देख, कुछ नजर आ रहा है। दिखाओ। नाखून बड़े हुए हैं तेरे। ये मेरे हाथों पे कोई खून नजर आ रहा है भला? कोई है कोई खून भला? है कोई खून? देखो जरा, है कोई भला? खून दिखा। क्या हुआ है? कहीं लगी थी? नहीं तो क्या हो गया है? ये देख, देख मेरी आंखों से, मेरे नीडों से भला कोई खून टपक रहा है भला? टपक रहा है भला? क्या फजूल बातें कर रहा है? तूने फिर से कोई वाहियात अंग्रेजी डरावनी फिल्म देखी होगी, जिसमें चुड़ैल की आंखों से खून टपक रहा होता है। नहीं, वो चुड़ैल की आंखों से तो खून टपकता ही है ना, वो तो है ही है, वो है, वो तो खून तो टपकता है उसकी आंखों से, चुड़ैल की आंखों से। एक और भी होता है जिसकी 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 आंखों से खून टपकता है, क्या कहते हैं उसे? हाँ, भूल गया मैं भूल गया। वक्त रिजवाना चाची क्या कहती? हाँ, याद है, वो जो था ना, वो जिन्होंने काटल चाची मुझे कहती है, चाची मुझे कहती है मेरी आंखें जिन्होंने काटल जैसी है। बोला मेरी आंखें बोला जिन्होंने काटल जैसी। नहीं, ये आंखें तो फरिश्तों की हैं। हर किस्म के हिर्स, लालच और झूठ से पाक। इनसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत टपकती है। तो फिर ये जो मोहब्बत है जो टपकती है, वो चाची को नजर क्यों नहीं आती है बोला? इसलिए क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए है ना। तो सिर्फ मुझे नजर आनी चाहिए। लग गया पता। तो भी छुप के अंग्रेजी फिल्में देखती है ना? कैसा सवाल है ये? जैसे तूने अभी ऐसे मेरे इधर हाथ रखा था ना, ऐसे, और फिर ना मुझे प्यार भी करती है। दवाई खा लो। हाँ जी, पता लग गया जी। हाँ जी भाईजान, पता लग गया हमें। छुप के जो फिल्में देखती हूँ ना, हमें मुझे पता लग गया। नकलें मारती हो उनकी नकलें मारती हो, अंग्रेजों की नकलें छुप के देखती है फिल्में मेरी तरह, मेरी दुल्हन भी मेरी तरह छुप के। अब पता लग गया जी हमें। हाँ जी भाईजान, हाँ जी फिल्में देखती हो छुप के। हाँ जी, हमें पता है, हमें भी पता है। दवाई भी खाते हैं, बड़ा हमें पता। ये ले, दे मुझे, मैं दूं। दवाई ये दवाई है। अच्छा, छुप के फिल्में। लो, ये दवा खा लो। सादात हैं आप, नाक नीची नहीं होगी, अपनी बेटी का रिश्ता खुद देते। क्यों? इसमें बुराई क्या है? और वो जो भांत के लोग बेटियों को मवेशी मंडियों में जानवरों की तरह परखने आते, बेटियां उनके सामने आए रोज चाय की ट्रॉली घसीटती हैं, उस वक्त शर्म नहीं आती तुम्हें? बात तो आपकी ठीक है, मगर कोई अगर मगर नहीं। और ये जात बरादरी का खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो। सारी बरादरी देख चुका हूं, कोई ढंग का लड़का नहीं है। और साहिर का शजाए नसब में अच्छी तरह मालूम कर चुका हूं। गरीब लेकिन शरीफ खानदानी लोग हैं। उसका बाप इमाम मस्जिद रह चुका है। उसका तो ना कोई आगे है ना पीछे, क्या एक लंडूरे से अपनी बच्ची भी आएंगे? देखो, खुदा का वास्ता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो।
रिजवाना, हमारी बेटी तुम्हारी तरह होशियार नहीं है, ससुराल के झमेले नहीं संभाल पाएगी। ये लड़का साहिर अकेला है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, हमारे साथ रहेगा, मेरा कारोबार संभाल लेगा। आपका कारोबार? भाभी बेगम का कारोबार कहें। नहीं, मेरा अपना कारोबार। मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे का इंतजार कर रहा था जो मेरा साथ है, और मुझे लगता है मैं साहिर का ही इंतजार कर रहा था। देखो, तुम कोमल की माँ हो, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, इसलिए ये सब कुछ तुम्ही ने करना है। बस मैं मुनासिब वक्त देखकर साहिर से बात करूंगा और इस मामले पे अब हम कोई बहस नहीं करेंगे। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। एक आध दिन तक लेके आता हूं तुम्हारे पास। मुझे लगता है एक हैवी डोज की बहुत सख्त जरूरत है उसे, वरना मुश्किल हो जाएगी। हाँ रिजवाना, अरे ये तुम क्या किवाड़ भेड़े अंदर पड़ी रहती हो? दिल नहीं घबराता तुम्हारा? अरे बाहर निकलो, कोई बातचीत करो, या अभी तक भोले की वजह से दिल पर गर्द जमी है तुम्हारी? नहीं भाभी, बस क्या बताऊं मैं आपको, रोज एक नई फांस लग जाती है। ये कोमल के अब्बा, आपके देवर, ना उन्होंने कभी मेरी कोई बात सुनी है और ना कभी मानी। अब उनसे कौन बहस करे, बस यूं ही अपना दिल जलाती कलसती रहती हूँ। हाय हाय, अब क्या तनाजा हो गया तुम दोनों के बीच में? वैसे रिजवाना, मैं तो खुदा लगती कहूंगी, तुम तो बेहोश थी ना, तुम्हें तो कुछ होश नहीं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जब तुम्हारा सुना है ना नुसरत मियां ने, तो सच्ची बिल्कुल बावले हो गए थे, ऐसे फिरकी की तरह घूम रहे थे अस्पताल में। और तुम्हारे तो बहन शिकवे नहीं खत्म होते। भाभी बेगम, अब उन्हें मुझे अपने गिर्द फिरकी की तरह घुमाने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। बस अपनी बेटी की परवाह कर लें, बड़ी बात है। मगर वो तो अब कोई नई बात ठाने बैठे जिसका ना कुछ सर है ना पैर। वो कौन सी भला? वो लौंडा है ना, साहिर। साहिर? वो जो आज अस्पताल लेकर गया था। हाँ हाँ, बड़ा भला मानस बच्चा है। भला मानस होगा अपने घर, मेरी बला से। वो अल्लाह जाने वो उसकी किस अदा पर रीछ गए हैं, उसे अपना दामाद बनाने पर तुले बैठे हैं। ओए अल्लाह, अरे मैं तो बड़े भले घर का लड़का समझती थी उसे, बड़ा काया निकला। मालिक की लड़की पे नजर भी रखी और झट से रिश्ता भी डाल दिया। वाह क्या बात है। हाय भाभी, इसी बात का तो रोना है। कौन सा रिश्ता, कहाँ का रिश्ता? उसने तो अलिफ का आ भी ना मुंह से फूटा, ये तो खुद से ही रिश्ता जोड़े बैठे हैं। हाय हाय, ये कैसी अजीब बात? क्या हो गया नुसरत मियां को? बेसाहिर मियां, तुम्हारी चाची जो है वो तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। बहुत दफा उसने मुझे कहा है खाने पे बुलाओ, और मैंने तो साफ कह दिया। भाई साहिर साहब जो हैं हमें तो टाल देते हैं, शायद उन्हें ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं है। सर ऐसी बातें ना करें, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो बस उन्हें जहमत नहीं देना चाहता था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। भाई तबीयत तो उसकी माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, और ये जहमत वाली बात तुमने खूब की। भाई मेरी बेटी कोमल जो है ना, वो अपनी माँ को जरा सा काम नहीं करने देती, सारा घर खुद संभाल रखा है, और उसके हाथ में तो माशाल्लाह इतना जायका है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारे होने इतवार को
अब इतनी मोहब्बत और इसरार के बाद तो कोई काफिर इनकार कर सकता है। अच्छा क्या ढूंढ रहे सर? वो एक नुस्खा था, मुझे दवा लेनी थी तो वो मैं ढूंढ रहा था। ये तो नहीं थी? हाँ बिल्कुल यही है, मुझे दवा लेनी थी भोले के लिए। लाए मुझे दे, मैं ले लूं। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगा। फिर मुलाकात होती है। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाग जाओ, जागती आंखों के ख्वाब तुम्हारी पलकों से झांक रहे हैं। क्या क्या हुआ? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर किन ख्यालों में गुम हो? मैं ख्याल कल मेरा पेपर है ना, तो बस उसके बारे में परेशानी हो रही थी, यही सोच रही थी, और तो कुछ भी नहीं। अच्छा, ये पेपर के बारे में सोचकर चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट कैसे आ जाती है? बना रही हो मुझे? नहीं, कसम से भाभी नहीं बना रही। तो फिर सच बताओ। मैं क्या सोच रही थी, मैं वो अम्मी के बारे में सोच रही थी। बस कर दो कोमल, ये अम्मियों के बारे में और पेपरों के बारे में सोचकर ऐसे कौन से ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं जो चेहरे पर इतने रंग भर रहे हैं? आंखों में खुमार भी है। वाकई मैं कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं ना भाभी, दफा करें। अजीब बातें मैं कर रही हूँ, और इतने रोज से जो तुम अजीब हरकतें कर रही हो उसका क्या? अच्छा देखो कोमल, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी तुम्हारे दिमाग में है। भाभी बनकर नहीं, एक बहन बनकर या एक सहेली बनकर, जो तुम्हारी खुशी। ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताती ना। देखो कोमल, तुम बहुत भोली हो, सादा हो, बहुत नादान हो अभी। और ये दुनिया बहुत कमीनी है, खास तौर पर मर्द दो मुंह के सांप होते हैं, एक मुंह में जहर का डंक और दूसरे में प्यार का अमृत। लेकिन कोमल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो प्यार का अमृत होता है ना, ये उस जहर से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। भाभी क्यों डरा रही हैं आप? डराऊंगी, बिल्कुल डराऊंगी, वरना तुम अपने कदम कैसे रोकोगी? कोमल, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा भाभी, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कोमल, तुम मुझे बहुत अजीज हो, मैं तुम्हारे साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें कोई पसंद है? हाँ, उसने तुमसे शादी के वादे किए हैं? नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं किसी के साथ शादी के वादे कैसे कर सकती हूँ भला? अब वो तो, ये तो अम्मी अब्बू का काम है ना, वो करेंगे। और आपको पता है, मैंने ना अम्मी और बाबा को किसी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना था, तो मुझे लगा कि शायद दोनों तकरीबन राजी हो गए हैं। मैं सिर्फ इस वजह से सोचने लगी थी कि पता नहीं वो लड़का कैसा होगा, कहाँ पे रहता होगा, दिखने में कैसा होगा, और क्या मेरे साथ
कैसा रहेगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत दूर की सोच ली। पता नहीं मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। लेकिन तुम इतनी दीवानी बनकर क्यों घूम रही हो? एक अनजान आदमी के लिए तुमने इतना कुछ सोच लिया और इतने दिनों से सोच रही हो। नहीं नहीं, वो सिर्फ ख्याल आ गया था। मैं तो वाकई पेपर की तैयारी कर रही थी ना। आप छोड़े ना ये बातें, हम कोई और बात करते हैं ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा पेपर कल है? हाँ। तो उसके बारे में सोचना कम कर दो। ओके। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। भाभी जी, ये सब कुछ आपसे रिजवाना ने कहा है। जाहिर है, और क्या मुझ गरीब को कोई इल्हाम होगा? नुसरत मियां, बेटियों की शादी इस तरह नहीं की जाती, बहुत कुछ देखना पड़ता है। भाभी जी, मैंने भी बहुत कुछ देखभाल के ये फैसला किया। आप मिल तो चुकी हैं उस नौजवान से। अच्छा शरीफ लड़का है, नेक, दिनदार, पढ़ा लिखा और देखने में भी ठीक ठाक ही है। तो ठीक है, लेकिन खानदान, हसब नसब सब देखना पड़ता है। भाभी जी, इन बातों को अब कौन मानता है? ये रवायत तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अच्छा भाई, तुम्हारी बेटी है, तुम जानो, तुम्हारा काम। अम्मा जी आपने बुलाया? हाँ, वो ये भोले की दवा लेकर आए हैं चाचा। ये जरा समझ लो, देखो कैसे देनी है, कब देनी है। लेकिन चाचा जान अभी 2 दिन की बाकी है, हमने हफ्ते भर की दवाई ली थी। अगर वक्त से पहले ले आया हूं तो इसमें क्या हर्ज है? पकड़ो। वैसे इस बार तो भोले ने बहुत अच्छे से दवा खाई, वरना हर बार तो मार पीट छीना झपटी करनी पड़ती थी। ये वो दवाइयाँ नहीं है चाचा जान, ये मुख्तलिफ हैं। नूर बानो, डॉक्टर ने इस दफा दवाएं तब्दील कर दी। लेकिन क्यों? मतलब उन दवाओं से बहुत अच्छा असर हो रहा था उनकी सेहत और मिजाज पर। देखो बहुरानी, किसका इल्म ज्यादा, डॉक्टर का, तुम्हारा या मेरा? डॉक्टर साहब को बेहतर लगा है कि ये दवा हमारे भोले के लिए बेहतर है, तो फिर यही बेहतर है। जी बेहतर। लेकिन उन्हें इस तरह मुआयने के बगैर दवाएं नहीं बदलनी चाहिए थी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है। और अगर आप डॉक्टर के पास गए थे तो मुझे और भोले को भी साथ ले जाते, वो मुआयना उनका खुद कर लेते, तो मैं उनकी हालत के बारे में तो ज्यादा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है कि मैंने गलत बताया? देखो, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि हमारा इल्म डॉक्टर से बेहतर नहीं है, इसलिए जो उसने तजवीज किया है वही करो, वही। माफ कीजिएगा भाभी जी, सिर्फ दामाद के लिए नहीं, बहू चुनने के लिए भी बहुत कुछ सोचना और समझना चाहिए। क्या अच्छे घराने की बहू बेटी इस तरह अपने बड़ों से सवाल दर सवाल करती, मुंह खुआती? अरे वो भोले की फिक्र करती है ना, इसलिए ऐसे बोल गई। मैं समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो, आइंदा नहीं करेगी। अरे भाभी जी, हमसे ज्यादा भोले का ख्याल कौन रख सकता? जिंदगी गुजर गई अपने भोले का ख्याल करते करते। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।
सामने वाले की आंख का रंग देखना पड़ता है बेटा, और खास तौर पे जब सामने वाला अपने घर का बड़ा हो। अगर तुम्हारी जरा से उसकी आंख का रंग लाल हो जाए तो चुपकी हो जाओ बस। लेकिन अम्मा जी मैं जरा नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही थी। इसको जरा ही कहते हैं, और तसल्ली काहे की? जब घर का बड़ा कुछ कह रहा है तो सोच परख के ही कह रहा होगा ना। लेकिन अम्मा जी मेरा मतलब है सिर्फ एक दफा तो डॉक्टर को दिखा सकते। ओहो, अब मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ, फिर भी तो क्या मुझसे भी जरा करेगी? नहीं, सॉरी। ये मुआ सॉरी भी अजीब लफ्ज है भाई। इतना ही बोलना था तो रात में उसे भी बोल देती, क्या था? शाम को कह दूंगी। तेरा आगे पढ़ने का इरादा है या नहीं? मैं तो कह रही हूँ कि कोमल से किताबें लेके सबक याद कर ले, मैं इम्तिहान दिलवा दूंगी। नहीं अम्मा जी, कोमल के तो मज़ामीन ही मुख्तलिफ हैं और बहुत मुश्किल हैं, घर पर नहीं पढ़ सकती मैं। मतलब? वो उसके लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो कोई इतराज नहीं तेरे कॉलेज जाने में। भाई जब बेटी जा सकती है तो बहू क्यों नहीं जा सकती? लेकिन जरा भोली की तबीयत संभल जाए फिर सोचूंगी। ऐसा ना हो ना कि तेरे जाने से कोई नया वबाल खड़ा कर दे। नहीं तो अम्मा जी, मुझे सिर्फ किताबें चाहिए होंगी, पढ़ तो मैं घर पे भी लूंगी। हाँ तो इसमें क्या कबाहत है, ले आ किताबें। आइंदा नहीं करूंगी। सोच समझ के बोलते हैं ना बड़ों के आगे, ठीक है? जा। चाची, आपको कुछ चाहिए था, आप मुझे आवाज लगा देती। नहीं। आपको कुछ खाना है? खाना दे दूं आपको? अरे नहीं, भूख तो मेरी इन कमबख्त दवाइयों ने उड़ा रखी है, और बाकी रही सही कसर तुम्हारे चचा पूरी कर रहे हैं। मैं तो देखने के लिए आई थी कि फ्रीज़र में कीमा है कि नहीं और गोश्त कितना है। अरे हाँ, याद आया, ज़रा देखो तो वो बादाम, पिस्ता, चांदी के बरक वगैरह हैं कि नहीं है, फिरनी भी तो बनेगी। चाची आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपने जो बनाना है आप मुझे कहते, मैं बना देती हूँ ना। तबीयत की फिक्र होती तो तुम्हारे चाचा ये शोशे छोड़ते? कल किसी को दावत पे बुला लिया, उसी के एहतमाम की फिक्र कर रही हूँ। कहा भी था कि इतवार को बुला लें, कोमल को छुट्टी होती है, 2-4 खाने वो भी बना लेगी, मगर नहीं, कल ही बुला लिया। देखो बेचारी कोमल को तो दोपहर 2 बजे छुट्टी होती है कॉलेज से। चाची जान, आप क्यों फिक्र कर रही हैं इतनी सी बात के लिए? आपने जो जो बनाना है आप मुझे बता दें, मैं वक्त पे सारी चीजें बना दूंगी। अम्मा जी बता रही थी कि चचा जान ने कोमल के रिश्ते की बात की है, वही लोग आ रहे हैं। कौन से लोग, कैसे लोग? वो अकेला लड़का ही लंडूरा मुंह उठा के चला आ रहा है। ना रिश्ते की बात चलाई है, पहले हलक तक ठुसाएंगे फिर रिश्ते की बात चलाएंगे। तो आपको लड़का नहीं पसंद क्या? बस जाहिर तो उसमें कोई ऐब नहीं है, अगर लोग पूछेंगे ना कि उसका खानदान क्या है, उसके माँ बाप, सगे बहन भाई, कोई आगे पीछे, अरे लोग बोलेंगे कि क्या कोई वबा फूटी थी कि आनन फानन सब के सब चट हो गए। भाई लड़के की जाहिरी शक्ल सूरत और काबिलियत में सबकी तसल्ली तो नहीं हो जाती ना भला। चाची जान, उसकी फिक्र तो आप बिल्कुल ही ना करें। अब जमाना बहुत बदल गया है, किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि कोई इतनी तफ्तीश करे या इतने सवाल पूछे। अरे बीबी, ना जमाना बदला है
और ना लोग सुधरे हैं। जब तुम यहाँ आई थी ना तो तब लोगों ने मुंह भर भर कर इसलिए सवाल नहीं किए थे कि तुम यहाँ लाई गई थी तो आ गई, जब यहाँ रहने लगी तो यहीं की हो गई, यही तुम्हारी पहचान बनी। पर जब लड़की रुखसत करना होती है ना तो जिनके हवाले करनी होती है उनकी छानबीन तो करना बनती है ना। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद सही फिर आ जाना। इतवार को मुझे दरअसल बहन की तरफ जाना है, उसकी सास की तबीयत खराब हो गई है, ये भी मुझे ही पूछना है। अब मेरा उनके अलावा और उनका मेरे अलावा और कौन है सर? बिल्कुल दुरुस्त कहा। अभी तो मैं एक आध बार अकेले आ जाओ, लेकिन जब बहनें आए तो उनको भी साथ लेकर आना। अच्छा है खवातीन आपस में मिल लेंगी। सर अम्मा जिंदा थी तो उनका मैका भी आबाद था, अब मुझ छड़े छांड से मिलने कहाँ आती हूँ। मैं ही चला जाता हूँ सर 2-2.5 महीने बाद उनसे मिलने। बहनों की ख्वाहिश तो होगी तुम्हारा घर बस जाए। ख्वाहिश पर पैसे नहीं लगते सर, घर बसाने पर लगते। और मैं तो वहाँ जाने से घबराता भी इसलिए हूँ क्योंकि वो इसरार करना शुरू कर देती हैं और मैं। बिल्कुल सही इसरार करती हैं। याद रखो साहिब, मियां आने वालियां अपना नसीब खुद लेकर आती हैं और अक्सर लोगों के लिए निकाह बहुत ही मुबारक साबित होते हैं। तुम इरादा बांधो, हिम्मत करो, फिर देखना इंशाल्लाह कितने दर खुलेंगे तुम्हारे लिए। यही सही वक्त है घर बसाने का। तीन 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 इसका चलाऊं? अरे यार तेज, इसका चलाऊंगा। 1 2 3। मेरी है अपनी वाली, नीली वाली चलाओ। मेरी 1 2 3। ये लो बाड़ी बाड़ी चलाओ, अपनी बाड़ी चलाओ। बस ये आखिरी मर्तबा खेल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं खत्म करनी है। अभी अभी मेरे साथ थोड़ी सी लूडो खेलो और 10-12 और लूडो 10-12। पागल हो गया है क्या? और भी मुझे काम है, घंटे भर से यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। ये लो। जा दफा हो जा बे। जा चल जा, जाके अपने काम कर, जो काम करने के लिए जा, दफा हो जा। बोले क्या बोले? क्या दफा हो जा यहाँ से, जाके मैं खेल लूंगा वो लूडो अपनी। क्या हो गया? क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? क्यों अचानक इस तरह शोर मचाना शुरू कर दिया है? बदतमीज कहती है मुझे? तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। दफा हो जा। बोले जा, चली जा। क्या? मैं क्या? तेरा सर फाड़ दूंगा मैं। मुझ पे हाथ उठाएगा, मुझे मारेगा? मारूंगा मैं। चली जा, मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। मैं खुद खेल लूंगा लूडो। 2 घंटे नहीं हुए खेलते हुए, थक गई है। चिलाको मासी, मैं खुद खेल लूंगा लूडो। मेरे कमरे में आ जाओ, जाओ। चिलाको मासी, लूडो मैंने खेल दिया मेरे साथ। अब ना मेरे कमरे में। मैं तेरा सर फाड़ देना, गिलास भी तोड़ देना, तेरा सर भी तोड़ देना। ये मैंने मारा। तो और किसने किया है? मैंने नहीं जाना मम्मा के पास। मैं अम्मा के पास जाऊंगा तो मेरी अम्मा मुझे मारेगी, डांटेगी। मैंने नहीं जाना अम्मा के पास। चले जाना, कोई मसला नहीं है। मैंने अम्मा जी को कुछ नहीं बताया। है सचमुच सचमुच तू सच कह रही है? तूने मेरी शिकायत नहीं लगाई? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी 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 प्यारी है ना तू। तू भी अच्छा बन जा। और मुझे बता, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था तुझे? अचानक से इतना गुस्सा करने लग गया था, चिल्ला रहा था, क्यों? मुझे ना
रानी, रानी, गुस्सा आ गया था बहुत ज्यादा। गुस्सा 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 आ गया था मुझे। तू मुझे कहती थी कि तू दवाइयाँ खाएगा तो तू ठीक हो जाएगा, तुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। मैं तो सारी टाइम पे दवाइयाँ खाता हूँ, फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आता है? तो एक काम कर, मुझे मुझे दवाइयाँ खिला दे, और दवाइयाँ खिला दे। मुझे दवाइयाँ खिला देगी ना, फिर मुझे गुस्सा नहीं आया करेगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, दवाइयाँ खिला। अगली बार अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं वाकई चली जाऊंगी। चली जाएगी घर छोड़ के? नहीं, कमरा छोड़कर, फिर कहीं भी पड़ जाऊंगी। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, कमरा छोड़ के चली जाना। घर छोड़ के जाएगी तो मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा भला? बाहर भाई इतने लंबे लंबे रोड है, रास्ते हैं, बाजार है, जंगल है। मैं तो खुद खो जाऊंगा ना तुझे ढूंढते ढूंढते। तो तू ना घर के अंदर कहीं पड़ जाना, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। बाहर न जाना, घर में रहना है। यानी तू अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, मैं भले कमरा छोड़ दूं। ठीक हो तो रहा हूं मैं, कह तो रहा हूं, दवाई खिला दवाई। शाला जुगी बाद रवि अम्मा, रब कंड ना लावी। अरे भोले भैया, हाँ हाँ हाँ, अंदर से पुकार पड़ रही है, नाश्ते के लिए बुला रहे हैं तुम्हें। इसको बंद कर, इस मशीन को। मेरा सर फट रहा है, इसको बंद कर मशीन को। अरे क्या हो गया भोले भैया? ए बंद कर इसको, बंद कर, सुकून छोड़नी। अरे क्या हो गया है? इसको बंद कर, इसको बंद कर, इसको बंद कर, तुझे कह रहा हूँ, तुझे जाना, तुझे बंद भोले भैया, अरे भोले भैया, अरे क्या हो गया? दर्द हो रहा है मुझे, मेरे जाना, बंद कर इसको। अम्मा, अम्मा, भोले भैया, अम्मा, भोले भैया, उठ जाओ, उठो, कुछ नहीं हुआ आपको। क्या जरूरत थी मशीन उठाकर फेंकने की? मैं ना मैं मशीन पहनता होता, वो मशीन जो थी ना, उसकी वो क्या होती है, वो आवाज, वो ना मेरे कानों के अंदर ऐसे मेरे कानों में इधर चुभ रही थी। मैंने पहन दी फिर। अच्छा चल, ये ले। बस भोले, अभी आधा पराठा भी खत्म नहीं किया है। देख, पेट भर के खाएगा नहीं तो मैं दवा कैसे दूंगी? नहीं ना, नहीं ना, पहले ना मुझे पराठा बड़ा प्यारा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। अब नहीं अच्छा लगता, अब नहीं लगता अच्छा। ये क्या बात हुई? अभी तूने ही कहा कि तुझे पहले पराठा अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। अच्छा चल, ये छोड़ते हैं। मुझे बता कि अब तुझे क्या अच्छा लगता है, मैं वो तेरे लिए बना देती हूँ। मुझे ना अच्छा अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारा कुछ जो अच्छा लगता होता था अब ध्यान लगता है।
पराठे का पराठा कदवा जुबान कड़वी हो जाती है, जुबान कड़वी हो जाती है। इतनी सारी चीजें पसंद थी, अब कोई भी नहीं लगती है उनमें से पसंद मुझे। मेरा हर वक्त सर में दर्द होता है, हर वक्त मेरा जो चीजें होती थी अच्छी है सब ना मुझे जहर लगती है, जहर लगती है। मेरी ना मेरा सर ऐसे घूमता है, रंग होते हैं, रंग भी नजर नहीं आते। ऐसे हर वक्त बस सब कुछ जहर लगता है, हर वक्त ना सब कुछ जहर लगता है। मेरा दिल कहता है मैं ऐसे कोई आवाज होती है तो ऐसे मुझे ना पराठा नखला, दोनों में पराठा नखला, मैंने नहीं खाना पराठा, मैंने नहीं खाना पराठा। पानी पिएगा? नहीं, मेरा सर दबा दे थोड़ा सा दबा दे। आई अल्लाह जी, आई अल्लाह जी, आई इधर आए तो सही भला, हमारे घर के अंदर कोई मेहमान का बच्चा, मैंने उसके सर पे कोई चीज मार के उसका मैंने सर फाड़ देना, मेहमान ना हो कहीं का। भोले, मैं तेरी कितनी बातें मानती हूँ, हमेशा मानती हूँ ना। एक बात झूठ बोलते हुए ऐसे करिए जैसे मेरी बात ऐसे करके मान लेती है। मैं कोई भी किसी मेहमान को आने तो मुझे बाहर लेके जाएगा। लेके जाएगी, अभी लेके जाएगी। चलो अभी बाहर लेके जाए। अच्छा अभी मानेगी, सारी बातें मानेगी। अच्छा, तू जो कह रहे जैसा कह रहे वैसा कर। हाँ, पक्का तू मुझे बाहर लेके जाएगी? हाँ, गोल गप्पे खिलाएगी? हाँ, पक्का चल ना। चावल दे। नहीं, पेट खराब हो जाता। चल कच्चे चल। मैं बता रहा हूँ, मैं मार कर मैं छुट्टे मार दे उसकी टांगों के ऊपर। अच्छा, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई नहीं आ रहा। हम वहीं जाएंगे जहाँ तू कह रहा है, ठीक है? घूमने जाएंगे, चाट खाएंगे, चाट खाएंगे, सब खाएंगे। हाँ, घूमने फिरने की जाएंगे। नहीं आएंगे। जी आपा, हाँ आपसे वादा किया है ना, तो कल जरूर आऊंगा मैं। जी आज असल में मैं खाने पर जा रहा हूँ कहीं, तो कल ही आऊंगा। नहीं आपा, दोस्त बनाने का वक्त किसके पास है? आप जानती तो हैं मुझे, कहाँ ज्यादा मिलता हूँ मैं किसी से। वो तो सर ने इसरार किया तो इनकार नहीं कर सका, उनके घर जा रहा हूँ खाने पर। बेटी? हाँ है तो। कमाल है आपा, आप भी क्या दूर की कौड़ी लाती है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे काम और मेहनत की वजह से मेरी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, मगर रिश्ता। आपा बहुत ऊंचा खानदान है उनका, नवाब और जागीरदार हैं पीछे से। अपनी इकलौती बेटी के लिए मुझ जैसे कोई काबू करेंगे? आप और आपकी खुशगवानी। हाँ, कुछ थमा तूफान? फिर कहाँ अम्मा जी, काबू ही नहीं आ रहा। तो मुझे तो बताती कि तू उसके साथ जा रही थी। अम्मा जी, किताबें कभी भी आ जाती, मुझे जल्दी नहीं थी। मैंने असल में ये प्रोग्राम बनाया ही उसके लिए था। मुझे लग रहा है हमने इतने हफ्तों से जो रोक टोक लगा कर रखी हुई है ना उस पर अंदर रहने की, उसकी वजह से अंदर ही अंदर से चिड़चिड़ा हो गया है। दिल घबरा गया होगा ना इतनी देर अंदर बैठकर। हाँ, तू सही कह रही है। पहले तो न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता फिरता था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। 2-2 दिन तक गायब रहता था, घर ही नहीं आता था। कुछ ज्यादा ही बांध दिया मैंने उसे। इसलिए मैंने सोचा कि उसे अकेले भेजने से बेहतर है कि मैं उसे घुमा लाऊं। दिल बहल जाएगा, खुश भी हो जाएगा थोड़ा। हाँ, तो मुझे तो बताती ना। अच्छा, अब ऐसा कर, अंदर जाके ना उसे कहो कि तैयार हो जा और फिर उसे साथ ले जा घुमाने को। इतने दिन से जी लगा के कुछ खाया भी नहीं उसने। बाजार का कचरा खाने की आदत हो गई है ना, कुछ खिला दीजिए उसे। और वो ना सिनेमा फिल्म का नशा टूट रहा होगा। जानती हूँ मेरा बेटा है, अरे ना इसे माँ के प्यार से ठंड पड़ती है और ना ही जोरू की मोहब्बत से। लेकिन मेहमान? अरे भाड़ में जाए मेहमान। मेहमान देखूँ या अपना बच्चा देखूँ? और वैसे भी आते थोड़ी रिश्ता मांगने लगेगा, वो भी तो आ रहा है, देखो क्या होता है।
अभी तो गैर है ना हमारे लिए, और मैं क्यों गैर के सामने अपनी बहू को आने दूं? और इसको तो मैं चाहती हूँ कि ये आए ना। तू ले जा इसे, मैं देख लूंगी मेहमान को। जा। ठीक है, अब असली वाला उसे बताकर आती हूँ कि बाहर लेकर जा रही हूँ, खुश हो जाएगा। जा ले जा। अरे ओ शकूरन, अरे जा जाके बावर्ची खाने में झांक के देख लीजिए। अब मैं अकेली कहाँ कहाँ जाऊं? अरे दुल्हन बेगम का डोला तो उठवा दिया भाभी ने। मजाल है जो जरा सा भी एहसास किसी बात का हुआ, पूछ ही लेता बंदा के। अरे रिजवाना क्या चीख रही हो? हाँ जो सर, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये साहिर है। कैसे हो बेटा? ठीक है। आओ। अरे तो बैठक में ले जाना मेहमान को। अरे साहिर मेहमान थोड़ी है, हमारे घर का फर्द है। मैंने इसे भाभी जी से मिलवाना है। आओ भाई आओ आओ, तुम्हारा अपना घर है यार। आज 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 जल्दबाजियां देखें बस इनकी, कुछ तय हुआ नहीं है और ले चले पराये लौंडे को अंदर। भाभी जी ये साहिर। कैसे हो बेटा? जीते रहो। आप बैठिए ना। हाँ। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बस सारा गला खराब है थोड़ा सा। अरे भाभी जी मैं तो आज बहुत ही अरसे के बाद ये उम्मीद बांध के आया हूँ कि आज तो आपके हाथ के बने हुए पसंदे खाने को मिलेंगे। अरे क्यों नहीं, ऐसे भी कोई जान के लाले नहीं पड़े। तुम्हें पसंदे भी खिलाएंगे और साहिर मियाँ को अपने हाथ के बने हुए खास आलू के कतले भी। अरे वाह, आप क्यों इतना तकल्लुफ कर रही हैं? मैं तो सादा खाना खाने का आदमी हूँ, आपने मोहब्बत से बुलाया, यही काफ़ी है मेरे। अरे मैं कहाँ बना रही हूँ, वो तो हमारी बहू हमें किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। अभी भी जाने से पहले पुलाव दम करके, कबाब तल के, हलीम को भिगार लगाकर फिरनी जमा के गई हैं। और रह क्या गया करने को? कहाँ गई है? वो घूमने। हाँ, फिल्म देखने गई है अपने मियाँ के साथ। अच्छा। भाभी जी क्या जरूरत थी भोले को अकेला भेजने की? अकेला कहाँ गया है, दुल्हन बेगम साथ गई है और खैर से हमसे 8 हाथ से आनी है वो। अरे नुसरत मियाँ क्या बताऊं, वो तो उसने तो एक खदर मचा दिया था, काबू में ही नहीं आ रहा था किसी के। मैंने सोचा जरा बाहर निकल जाएगा तो बहल जाएगा। वैसे आप उस मुए डॉक्टर से पूछे तो सही, आखिर कैसी गरम दवा दे दी, ना तलवों की आग बुझे और ना उसकी खोपड़ी की। से मुझे तो लगता है कोई उल्टा ही इलाज कर रहा है डॉक्टर उसका। मेरे हिसाब से तो 2 कौड़ी की काबिलियत नहीं है उसकी। वाह अल्लामा बेगम, अब तुम डॉक्टर की काबिलियत और उसके इलाज पे भी उंगली उठाओगी। वाह क्या बात है तुम्हारी। वैसे रिजवाना कुछ ठीक भी कह रही है। देखो ना, अजीब सी गर्म दवाइयाँ दे दी हैं, मेरे ख्याल में उससे माफिक नहीं आ रही। यूं दवाई अंदर डाले है और साथ ही वैश्य बन के बाहर आ जाए। पहले वाली दवाई बेहतर थी, सुकून तो था कम से कम। अब तो या चुप रहता है या फिर चिल्लाने लग पड़ता है एकदम से। अरे भाभी जी आप घबराएं मत। देखिए जब इलाज हो रहा होता है तो ऐसी कैफियत आ ही जाती है। बस आपने दवाएं जो है वो बाकायदगी से देनी है। हम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गए। साहिर हमारा मेहमान है, क्या सोचता हूँ। अरे हाँ 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 साहिर, तुम सुनाओ बेटा, मेरे बारे में बताओ कुछ। अपने से बड़ा समझकर मैं आपको सच ही बताऊंगा, पूछिए।
ये बताओ कि कोई लड़की पसंद है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। भाई हमें तो तुम हमेशा टाल देते हो। आज भाभी जी ने जब शादी के बारे में तुमसे पूछा तो तुमने गोलमोल सा जवाब दिया, तो इसीलिए ये बात सहन में आई। सर वजह वही है जो मैंने आपको बताई थी। हाँ, लेकिन अब बहनों के साथ साथ आप लोग भी इतना जोर दे रहे हैं तो लगता है कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब भी तुम्हें सिर्फ सोचना ही पड़ेगा? हाँ अब आपकी तसल्ली कैसे कराऊं मैं सर। चलें, ये इख्तियार भी मैं आपको सौंपता हूँ। आप मेरे लिए लड़की पसंद कर लीजिए, मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन साहिर मियाँ, पसंद नापसंद का कोई मयार तो होगा। कुछ नहीं सर, बस उसने सीरत हो, उसने सूरत नहीं। पाकीज़गी, वफा शारी, सादगी, मासूमियत, हया, बस यही कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। साहिर मियाँ, मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। ये जितनी भी खुसूसियात तुमने गिनवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी में मौजूद है। अब मैं खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए इधर उधर की बजाय अगर अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे सामने रखूं तो कोमल, तुम्हें तो बताया ही नहीं। आधी फिल्म में से उठकर आना पड़ा, तुम्हारे भैया की वजह से पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा सुनो, मैंने किताबें ले ली हैं, मैं अपनी पढ़ाई कल से शुरू कर दूंगी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपने कॉलेज में से ना कहीं से नोट्स ला दो मुझे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम क्यों? ओह, तो लगता है जिन्हें छुप छुप कर देखा जाता था, आज उनसे बात भी हुई है। भाभी, बात कहाँ हो सकती है भला। जब मैं कॉलेज से आई ना तो बाबा के साथ बैठक में थे, और फिर थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई तो पता चला कि चले भी गए। ये तो बहुत गलत बात है। जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उससे तो मिलकर जाना चाहिए था ना। खामखा भला मुझसे क्यों मिलते? लेकिन तुम्हारे अम्मा अब्बा तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें उनसे मिलाना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कैसा लगता है? मुझे क्या पता भाभी। क्या हो गया, ज्यादा बनो मत। बताओ कैसा है, कद काठ में, रंग रूप में, गोरा चिट्टा है, आंखों का रंग कैसा है? खुदा को माने भाभी, आंखों के रंग तक मैं कैसे पहुंच सकती हूँ भला। मैंने तो आंख भर के देखा भी नहीं अभी तक, बस एक दो बार सिर्फ हल्की सी झलक देखी है। कद काठ, रंग रूप कुछ भी नहीं पता चला मुझे। लेकिन ऐसे है कि जैसे शहाना सी तमकिनत हो, जैसे पूरी दुनिया खरीद के अपनी जेब में डाल रखी हो, जैसे अपने सिवा किसी को कुछ समझते ही ना हो, जैसे 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 कुछ ना हो लेकिन सब होने का ज़ोन। हाँ वही। और जैसे चाहने का दावा ना हो लेकिन चाहे जाने का गुरूर। बिल्कुल भाभी, बिल्कुल ऐसे ही है। और
जैसे बताए ना। भाभी ये जितनी भी खुसूसियात तुमने गिनवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी में मौजूद है। बस उसने सीरत हो, उसने सूरत नहीं। पाकीज़गी, वफा शवारी, सादगी, मासूमियत, हया, बस यही कुछ। अब मैं खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए इधर उधर की बजाय अगर अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे सामने रखूं तो जहर लगती है मुझे ये कॉपियां, ये पेंसिलें, ये किताबें। क्या करें, बोले फट जाएगी। कोई फट जाने दे, मर जाने दे, था करते। खबरदार। जब से आई है अपनी दीदे किताब में गाड़ के रखे हुए। कितनी बार मना किया कि गालियां नहीं देनी है। दूंगा, जब तक किताब पढ़ती रहेगी दूंगा ना। ना मुझसे बात करती है। लूडो खेलना मेरे साथ। कितना लूडो खेलूं? हाँ, कितनी बातें करूं तेरे साथ? 4 घंटे अभी तुझे बाहर घुमा के लेकर आई हूं, खाना खिलाया है, सब किया है। कब खुश होगा तू? देख भोले, बहुत प्यार से आखिरी बार एक बात समझा रही हूं। अब तेरे और घर के साथ साथ मुझे पढ़ाई को भी वक्त देना होगा। पढ़ाई को वक्त देगी तो गला घोट दूंगा। मेरा नहीं, तेरा नहीं, पढ़ाई का, पढ़ाई का। क्या हो गया है? क्यों आजकल हर वक्त मरने मराने की बातें कर रहा है? देख, मैं तुझे छोड़कर कहीं जा थोड़ी रही हूं। यहीं तेरे पास बैठकर पढ़ती रहूंगी। और देख, तेरे लिए इतनी सारी किताबें लेकर आई हूं, रंग बिरंगी पेंसिलें हैं। हाँ, बच्चा थोड़ी नहीं हूँ मैं। छोटे बच्चे होते हैं जो पेंसिलें करते हैं, कलर करते हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैंने जी कहा था मुझे मेरे बच्चे ला के दे। कहाँ हैं मेरे बच्चे? बोले तुझे कहा है ना, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे ला के दे। मैंने तुझे कहा है ना कि ये बातें नहीं किया कर। अच्छा, एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं। नींद आ रही है ना बहुत। मुझे नहीं सोना मुझे मेरे बच्चे ला के नहीं देती है। लूडो खेलते हैं। हाँ, आजा चल। मैंने नहीं खेलनी ना लूडो। मैंने नहीं खेलनी लूडो। जब मेरी 2 पोनियों वाली। बोले जब भी कहता हूँ मुझे मेरे बच्चे ला के दे, मुझे डांटती है, बताती नहीं है मेरे बच्चे का। मैं अपनी अम्मा से पूछता हूँ जाके। अजय, अम्मा से बात नहीं करती। अम्मा जी, अम्मा से बोले। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने सारी जिंदगी भाभी बेगम की नौकरी सिर्फ इसलिए की है कि अपनी बुनियाद पक्की कर सकूं। कोई और नौकरी खत्म होती तो उसके साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन जब ये नौकरी खत्म होगी तो उसके साथ शुरू होगा मेरा सुनहरी दौर। इस बेवक्त की रागनी का मकसद
और फिर इस बात का साहिर से कोमल की शादी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है रिजवाना बेगम। तुम कोमल की शादी किसी ऊंचे घराने के चश्मो चराग से करना चाहती हो जो कि हजारों कमाता हो। मैं मानता हूं इस तरह वो हमारी कोमल को खुश रखेगा, लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा? अजीब बातें कर रहे हैं आप। हमारा जो कुछ भी है वो हमारे बाद कोमल का ही तो है, और फिर जाहिर है उसके शौहर का, फिर भले वो साहिर ही हो। हमारे बाद मिलेगा ना, तो क्या हमारा हक नहीं है कि जब तक हम जिंदा रहे हमारी जिंदगी सुकून से गुजरे? जरा सोचो, साहिर कोमल को लेकर नहीं जाएगा बल्कि उसके लिए यहां आएगा, इसी घर में। उसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे, सारी जिंदगी दब के रहेगा मेरे सामने, मेरा मातहत, और हमारी आंखों के सामने हमारी कोमल का घर हंसता बसता रहेगा और हमारा बुढ़ापा सुकून से संवर जाएगा। मैं तो आपको बहुत ज्यादा बल्कि किसी हद तक बेवकूफ इंसान समझती थी, जैसे कोई भी शख्स अपने हाथों पे डालकर बल्कि जज्बाती करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। अच्छा है, तुमने मुझे अक्लमंद तो समझा। अब तो तुम खुश हो ना? नहीं, मैं खुश नहीं हूं, बल्कि आपकी सादगी पर झुंझुलाने के बावजूद मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं उसी सादा और बेवकूफ शख्स से प्यार करती हूँ जो किसी के हाथों बेवकूफ बन जाता ना तो खतरे बेहतर था, वजह इसके कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल अपने फायदे को सामने रखते हुए दांव पर लगा। शफीक, दार यार चलो चलो, तुम लोग मुझे देख के भाग क्यों जाते हो? क्या बात है? वो काम है हमसे? तुम मुझसे नाराज हो? हमारी तो कच्ची भी नहीं हुई। और भाई बात सुन, तेरी जो से बीवी है ना उसे हम पसंद नहीं है, तू भी हमसे ना मिला कर, यही पंजे तेज करके हम पे दौड़ पड़ती है। हाँ यार तुम लोग भी डरते हो मेरी दुल्हन से, वो तुम पे भी पंजे तेज करती है। अच्छा, इसका मतलब है तू भी डरता है अपनी बीवी से? तुझे मारती वारती तो नहीं है? हैं? चप्पल से मारती है या सीधा चमार दे मारती है? हैं? डरता बरता नहीं है मैं उससे। मार के देखे मुझे ऐसी की चाची उसकी, पर कभी कभी ना मैं उसे मार देता हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, मैं उसको नहीं मारना चाहता, मुझे समझ ही नहीं आती है शफीक, मुझे समझ नहीं आती है, मेरा दिमाग बंद हो जाता है, मुझे गुस्सा 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 आता है मुझे। फिर ना मारने के बाद जब मेरी दुल्हन रोती है ना तो उसे देख के मुझे भी बड़ा रोना आता है मुझे उसको देख के। वाह जी वाह, तू तो बड़ा पक्का जानवरी निकला है। वो क्या होता है? भोले, भोले आ गया तू? क्या हुआ तुझे? भोले, क्या बात है? वो दारो शफीक, क्या क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं कह रहे थे। देख भोले, 2 घंटे से तू गायब है घर से, और जब तू घर पे नहीं होता ना तो बेचारी नूर बानो भी ऐसे फिरे आंगन में, उदास उदास, बुझी बुझी। अम्मा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरी दुल्हन प्यार करेगी मुझे? अरे पहले भी तो इतना प्यार करती है, हाँ फिर ज्यादा करेगी। अम्मा, कैसे ठीक होऊंगा मैं? जब दवा खाऊंगा?
हाँ, दवा खाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बल्कि नुसरत मियाँ कह रही थी कि इस बार इंशाल्लाह जरूर अफाका होगा। हाथ छोड़ मेरा। तू 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 नाराज है मुझसे? मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़। तू 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 मुझसे नाराज है? तू तू नाराज है मुझसे? मैंने कहा है ना, मेरा हाथ छोड़, मैंने पानी फेंक देना है। सुर्खी किसके लिए लगाई है? इसलिए लगाई है ताकि ये जो माथे की सुर्खी है ना वो छुप सके। हाथ छोड़ मेरा। मुझे दर्द हो रहा है भोले, हाथ छोड़। मैं सच बता रही हूं, मैंने अम्मा को आवाज दे देनी है। छोड़ छोड़ मेरा हाथ, मैंने अम्मा जी को आवाज दे देनी है। छोड़। शेख साहब आज पिटेगा बोला, हील वाली सैंडल से। अगर आज फुलझड़ी को पटा लिया उसने तो नामुमकिन है। यही भूखी शेरनी है वो, बोला भीगा बलूंगड़ा। लेकिन आज तो दिल करता है कि उसकी यकड़ तो टूटे, इसीलिए तो पट्टी पढ़ा के भेजा हो जाए। दुल्हन दुल्हन
दुल्हन दुल्हन दुल्हन